हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुसुम चौहान आज फिर व्याकरण का ही एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है कारक। आइए देखते हैं कारक की परिभाषा और इसके प्रकार। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो कारक कहलाता है। जैसे कि गीता ने दूध पिया, तो इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म, अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। कारक विभक्ति चिन्ह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके साथ जो लगाए जाते हैं वो विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, करण के साथ से, के साथ के द्वारा और संप्रदान के साथ के लिए को, आपादान के साथ से, संबंध के साथ का, के, की, अधिकरण के साथ मैं, पर, संबोधन के साथ हे और हरे, ये विभक्ति चिन्ह कारक के साथ लगाए जाते हैं। विशेषतः एक बात जान लीजिए, कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, रे आदि प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं, यानी पहले लगाए जाते हैं। अब आता है कर्ता कारक, जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे कि राधा ने गाना गाया, यह एक उदाहरण है। इसमें क्रिया यानी कर्ता के साथ ने शब्द प्रयोग किया गया है। एक और बात जान लीजिए, भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी चिन्ह नहीं लगाया जाता। वर्तमान व भविष्य की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा स का प्रयोग भी किया जाता है। अब आता है कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी कई स्थानों पर नहीं लगाया जाता। जैसे कि राजा को फल चाहिए, यह एक उदाहरण है कर्म कारक का। अब आता है करण कारक, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा हैं। जैसे राधा से मैंने 10 रुपये मांगे। अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता के जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं, राधा के लिए मैंने साड़ी खरीदी। अब आता है अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे कि उदाहरण में राजा से उसने पैसे मांगे, तो यह एक उदाहरण है अपादान कारक का जिसमें विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया गया है। अब आता है संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री हैं। अब इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग जैसे कि कर लेते हैं हम, मैंने आज राधा का नाच देखा। आज राधा मोहन के घर गई थी, तो यह विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो यह संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है मैं, पर, तो, आज,
गार्डन में मैंने मोर को देखा। यह उदाहरण है अधिकरण कारक का। इसमें में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अरे सुनो, मैंने तुम्हें कल बाजार में देखा था। तो संबोधन में ये जो चिन्ह है यह अरे के बाद लगाया जाता है। तो आप लोगों को कारक और उसके प्रकार अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।